KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, KCN ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾತಿ ಹೆಣ್ಣಿ. ಇಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 17ರ ಹೊಸ ವರ್ಷ 2025ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಶ್ರೀ ಅಶಾದ್ ಉರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಶರೀಫ್ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಎನ್ಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಕೆಸಿ ಶೌಕತ್ ಪಾಷಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಸಿ ಶೌಕತ್ ಪಾಷಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಕಮಿಷನರ್ ಶ್ರೀ ಅಶಾದ್ ಉರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಶರೀಫ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಸಿ ಶೌಕತ್ ಪಾಷಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಕಮಿಷನರ್ ಶ್ರೀ ಅಶಾದ್ ಉರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಶರೀಫ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಗೌರವವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಅವರನ್ನು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಗುಲಾಂ ರಬ್ಬಾನಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೂಫ್ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ರೆಹಮಾನ್ ಶರೀಫ್, ಇಫ್ತೇಕರ್ ಅಹಮದ್, ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್, ಸಲಾಂ ಅಕ್ರಮ್, ರಹಮತುಲ್ಲಿಯಾ, ಇರ್ಫಾನ್ ಅಜ್ಮಿ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೂರಯ್ಯ ತರನ್ನುಮ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವರದಿಗಾರರು ಕಿಂಗ್ ಹಮೀದ್. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ KCN ನ್ಯೂಸ್. ನಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿ. अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी खुशकिस्मती थी कि हमारे दरमिया जनाब अशदुर रहमान साहब मैसूर सिटी के कॉरपोरेशन कमिश्नर बनकर आए हैं. हमने उसका भरपूर फायदा उठाया और हम चाहते थे कि आपके हाथों इस कैलेंडर का इजरा हो और इसी मौके पर वो एक कदीम मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक जो है उसका मुआयना भी करे और हमारे लिए चंद नसीहतें, अल्फाज और डेवलपमेंट के लिए जो बोलना है और आगे किस तरह इसको बढ़ाना है इसमें हमारे नसीहत भी करे. इस मकसद से हमने उन्हें बुलाया था. बहुत खुशी हुई. आप एक सिंपल आदमी हैं. आकर पूरा मुआयना करने के बाद में इजरा हुआ. इजरा होने के बाद में जो बैंक का टर्नओवर था, यहाँ का जो प्रॉफिट था और कितने सालों से कितना क्या इम्प्रूवमेंट है, किस स्लैब से आया है, इसके बारे में पूरा जानकारी लेने के बाद में उन्होंने हमें चंद एडवाइजर्स दिए हैं कि बैंक को जो है तरक्की होती रहना चाहिए. इसके लिए क्वार्टरली मीटिंग, 6 months once in 6 months मीटिंग, ग्राफ के जरिए से आपको मालूम करना चाहिए कि डिपॉजिट्स किस रेंज से किस रेंज को जा रहा है और उसके साथ में जो एडवांस हैं किस तरह बढ़ रहे हैं और मुनाफा किस तरह आगे निकल रहा है और हम कहां तरक्की कर रहे हैं, ये जानने के लिए ये क्वार्टरली मीटिंग, 6 months मीटिंग्स वगैरह जो करने हैं वो करना ज़रूरी है. और उन्होंने ये भी बताया है कि मैसूर शहर में बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो हम उन लोगों को मिलना चाहिए, बिजनेस कम्युनिटी के इन लोगों से ताल्लुकात रखना चाहिए, उनको करीब लाना चाहिए और उसके साथ में जो है उनको यहाँ पर बिजनेस के लिए आमद करना चाहिए, जिससे बिजनेस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. और इसके साथ में ये भी बताया कि पिग्मी कलेक्टर के ज़रिए से छोटे छोटे जो बिजनेसमैन रहते हैं उन्होंने जो है आसानी के साथ 10 रुपये से 100 रुपये, 200 रुपये, 150 रुपये के हिसाब से माहाना यानी डेली रोज़ाना जो है उनके जो बचत होती है उसके ज़रिए से 100, 200, 400 अगर बिजनेस कम्युनिटी को अगर उनको, एक तो उनकी सेविंग्स बढ़ेगी, दूसरा यहाँ हमारा सरमाया भी बढ़ेगा और इससे जो है एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मुहैया होगा. इसके बारे में उन्होंने कहा है. और उसके साथ में ये भी बताया है कि अगर आपकी बैंक तरक्की करना है तो आपका और आपका स्टाफ का जो है ये जो दो ट्रेन की पटरी के जैसा होता है, साथ में लेकर जाना है
दोनों को मिलकर साथ में काम करना है, जिसमें तरक्की के लिए बहुत आसानी है। अगर एक भी पलड़ा हटा तो जो है डराइल होने के चांसेस रहते हैं। उस वजह से जो है मिलजुल कर काम करना बोलकर बोले हैं। और जैसे उनको जो अमले की तरक्कियाँ थी, उनके सैलरीज में होंगे, उनके वेलफेयर स्कीम्स में होंगे, या जो प्रमोशंस में होंगे, जो हमने इस चंद दिनों में किए हैं, ये सुनकर वो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। और उन्होंने हमें दुआ भी दी है और वादा भी किया है कि उनका साथ हमेशा रहेगा। और जो है ये इस बैंक को आगे लाने में उन्होंने अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश की है। बैंक में कितने अकाउंट होल्डर्स हैं और शेयर होल्डर्स हैं? बैंक में तकरीबन 19,000 अकाउंट होल्डर्स हैं और जो है 7,000 शेयर होल्डर्स है। और 80 पर 8 88,000 करोड़ का डिपॉजिट है, 60,000 करोड़ का एडवांसेस है। और लास्ट बार 2.12 करोड़ का मुनाफा हुआ है। इस मरतबा इंशाअल्लाह मुनाफा और भी ज्यादा होने के इम्कानात है। और इसी मरतबा जो है हमने पूरे अमले को 30% सैलरी इंक्रीज दी है। और उसके साथ में 2 ब्रांच मैनेजर्स जो इंचार्ज बरसों से थे, उनको रेगुलराइज कर डायरेक्ट ब्रांच मैनेजर का रेगुलराइजेशन हायर सैलरी ग्रेड में डालकर कंफर्म किया है। और उसके साथ में जो जूनियर असिस्टेंट 10 साल काम कर चुके थे, उन 10 साल होने की 10, 11, 12 साल हो गए थे, तो दोज हू हैव क्रॉस्ड 10 इयर्स, उनको सीनियर असिस्टेंट्स का एक प्रमोशन भी हमने 1 जनवरी 2025 से रिवाइज सैलरी के साथ में कंफर्म किया है। और उसके साथ साथ आज के हालात में मेडिकल एड का होना बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी बीमारी के लिए भी अगर आप हॉस्पिटल जाओगे तो हज़ारों के रुपए निकल जाते हैं। आज तो कैंसर, हार्ट, किडनी ये सब कॉमन हो गया है। कब किस वक्त क्या होता मालूम नहीं, लाखों रुपए का सरमाया लग जाता है। इसी वजह से इस बार मैनेजमेंट सोचकर जो है 1 जनवरी से हर एक एम्प्लॉय, उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे, उनको 5 लाख का स्टार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस करवाए हैं। तो उसके लिए जो प्रीमियम होगा 15,000 रुपये का प्रीमियम होगा सालाना। 50% जो है वो स्टाफ वेलफेयर बेनेवोलेंट फंड से दिया जाएगा, 50% जो है एम्प्लॉइज की तरफ से लिया जाएगा। और उन्हें 5 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस भी इस बार हमने किया है। और बहुत सारे स्कीम्स हैं। जैसे जैसे बैंक की तरक्की होगी, जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़कर काम करेंगे, उसी तरह इम्प्रूवमेंट्स भी होंगे। और इतना ही नहीं, अभी बैंक में तकरीबन 8 या 10 लोगों का रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉयमेंट करने का है। डिपार्टमेंट को हम अप्रूवल के लिखे हैं। हमारे हरदिल अजीज जनाब तनवीर सेठ साहब का इन सब डेवलपमेंट्स में जो है बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने एक पैटर्न, इस बैंक के एक पैटर्न के सिर का हमारे पीठ पर हाथ रखकर खड़े हैं। उन्होंने भी जो है इज वेरी इंटरेस्टेड, इट्स ए कम्युनिटी बैंक है, कम्युनिटी के लिए कुछ करना है बोले तो आगे आना चाहिए। तो तब जो है उनके एडवाइजर्स हमें मिलते रहते हैं। दोनों डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट लेवल में जो भी यहाँ पर हमें सहूलियत की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ भी हमें रुकावट आते हैं, वो फौरन जो है इंटरफेयर होकर जो है उनके गाइडेंस के मुताबिक हम लोग काम करते जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा काम मैं आपको बता दूं, हमारे बैंक से जैसे ही अटैच्ड जो है, ये तकरीबन 20 साल पहले से लिटिगेशन में रहा। लिटिगेशन के बारे में वो पूरे मकान खाली कराने के बाद में 20 साल से ये पूरा जंगल बन के खड़ा हुआ था। डाइला प्लेटेड ये था। जनरल बॉडी में बहुत सारे मेन इशू हुआ था, उसे फौरन नया मैनेजमेंट हम लोग लेने के बाद में फौरन बैठकर जो है चंद महीनों के अंदर उसे डेमोलिश कर, लाइसेंस के साथ में डेमोलिश करवा कर पूरा कंपाउंड वॉल वगैरह डाले हैं। रिजर्व बैंक और डिपार्टमेंट ऑफ रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो कवानीन है, वो कवानीन के तहत जो भी परमिशन हमें मिलेंगे उसके साथ में जो है उसका फर्दर जो डेवलपमेंट करना है वो काम भी हम इंशाल्लाह जरूर करेंगे। सर इतना सब है, लेकिन अकाउंट होल्डर्स आज भी आपके बैंक का एटीएम का इंतजार में है।
वो कब होगा सर? अल्हम्दुलिल्लाह एटीएम का कार्ड तकरीबन 1 साल से चल रहा था, वो पूरा हो चुका है। एटीएम कार्ड्स तकरीबन आ चुके हैं और चंद लोगों को थोड़ा बहुत ट्रायल बेसिस के ऊपर इशू भी कर चुके हैं। हमें अभी हमारे जनाब तनवीर सेठ साहब की इंतजारी है, जैसे भी वो मैसूर आएंगे एक बिजनेस कम्युनिटी का तबका को सब जमा कर कर जो है उसके बाद में उसे उसका भी इजरा होगा और उसके बाद में एक 15 दिन या इस माह के अंदर या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के अंदर जो है एटीएम कार्ड्स तकरीबन 1000-2000 आदमी को इशू कर दिए जाएंगे। कमिश्नर साहब, आपके हाथों कैलेंडर का रस्म इजरा हुआ है, आपको तमाम तफसीलात भी बताए गए हैं प्रेसिडेंट और तमाम अरकान की जानिब से। आपने तमाम नई बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग और इसके अलावा जो लिटिगेशन का जो जमीन थी वो भी देखा आपने क्या आपका क्या पैगाम है सर? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहली बात तो मैं बैंक मैनेजमेंट कमेटी को जो नया साल का अंग्रेजी नया साल का जो कैलेंडर आज रिलीज करा है, बहुत खुशी की बात है। मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक बहुत पुरानी बैंक है, 1916 से शुरू कर 109 साल जो इनकी जर्नी आपको है, बहुत मेहनत से और हार्डवर्क से यहाँ तक पहुँचे हैं। इंशाल्लाह इनकी एज मेहनत जो हार्डवर्क है कंटिन्यू कर को और भी ऊंचाई पर जाना और को मैं इस मौके में बोलना और दुआ करना चाहता हूँ। जो भी जो फैसिलिटीज़ दे रही हैं, जो नई बिल्डिंग में बहुत अच्छा दिख रहा है, जो ऐसा नए कंप्यूटराइज जो अकाउंट्स हैंडल कर रही है, बहुत खुशी होती है। और आगे चलकर इन्होंने एटीएम का भी प्लानिंग कर रखी है, वो भी जल्द से जल्द हो तो एटीएम भी मैसूर में 70 रुपये आया तो आदमी और भी अच्छा अकाउंट होल्डर्स होती है और को मैं सोचता हूँ। फिर आपको सर से क्या बोल था, मैं जो पिग्मी कलेक्शन से वो एक 5 और आदमी गुजार करे तो सबको रीच हो, बैंक का जो सेल्स है इंशाल्लाह और भी बढ़ सकता है। अच्छे स्कीम्स ले लेकर इंशाल्लाह मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को मैं विश करना चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट। कुछ आइडियाज है सर बैंक की इम्प्रूवमेंट? इंशाल्लाह कुछ आइडियाज है सर? इंशाल्लाह मैं उनसे पर्सनली बात करके बोलता हूँ। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ಈ ದಿವಸ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರ 109 ವರ್ಷದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕರೆಸಿದ್ರು। ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು। ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ। ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ATM ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ATMಗಳು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಪಿಗ್ಮಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಹೊಸ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಫ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ। ರೈಲಿನ 2 ಹಳಿಗಳ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ನನಗೆ ಕರೆಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ। ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ। ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ತುಂಬಾ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರು ಬ್ಯಾಂಕನ್ನ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ। ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸಹ ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಿ, ನುರಿತ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರು। ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಂದು ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ। Thank you.
ಹೇಳಿದರು